कहते हैं कभी यहाँ सिर्फ खेत थे, लेकिन एक साधु के श्राप ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। देवदार के घने जंगल, साल में सिर्फ एक बार खुलने वाला मंदिर और 2 पत्थर जो असल में भगवान शिव के टूटे हुए शिवलिंग हैं। लेकिन ये टूटा कैसे? इसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह के 10 बजे 3 दोस्त, 3 बाइक्स और 1 मंजिल। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पहाड़ ही नहीं, पुरानी कहानियां भी आपका इंतजार कर रही हैं। नितिन भाई, आज कहाँ का प्लान है? खटियार सर, आज हमारा प्लान है देवल सारी का। हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेके चलेंगे जंगलों के बीच एक सुंदर सी जगह, भीड़ से दूर, शोर शराबे से दूर, देवल सारी। देहरादून से सफर शुरू हुआ और आया पहला पड़ाव। विद दिस ब्यूटीफुल व्यू हम कर रहे हैं सुबह का नाश्ता मैगी पॉइंट में। और भाई नाश्ते में है पनीर परांठे और मिक्स परांठे, तो टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हो रहे हैं। काफ़ी टेस्टी हो रहा है। यार सर, कैसा हो रहा है टेस्ट? बढ़िया, मज़ेदार। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग निकल चुके हैं आगे रूट के लिए। लद्दाख राइड के बाद आज हमारा प्लान बना है देवल सारी का। और लिटरली ऐसे रोड पे चलने में अच्छा लग रहा है यार, जबकि अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं। लगता है आज बारिश आ सकती है आगे, पर आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं यार। क्या खूबसूरत लग रहा है, क्या खूबसूरत यार। सच में उत्तराखंड एक स्वर्ग है। तो अभी हमें ये वाला रूट लेना है, धनौल्टी वाला, क्योंकि जो ऊपर रूट जा रहा है वो मसूरी के लिए जा रहा है, और तो हमें लेना है ये वाला रूट। ये वही पल है जिनके लिए हम निकलते हैं, जहाँ रास्ता मंजिल से भी खूबसूरत लगता है। सोचा था आपको ये हसीन वादियाँ दिखाएंगे, लेकिन मौसम ने ऐसा जज्बात बदले कि हसीन वादियाँ तो दूर, बस ये कोहरा कोहरा ही दिखाई दे रहा है। और ये दिखाई भी क्या ही दे रहा होगा भाई, बस पूरे रूट्स पे ऐसा रूट कि कुछ पता नहीं चल रहा है। धनौल्टी के रास्ते में अब हमें जाना था सुवा कोली। रास्ते में आप देख सकते हो आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, विजन पूरा ब्लर है। मैं हैजार्ड लाइट ऑन करके चलता रहा हूँ, लेकिन भाई आगे देखो आप, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कैसे हो सर? बस बढ़िया। तो रास्ते में मिल गए सर। कहाँ से आ रहे हो सर अभी आप लोग? हम लोग सुरकंडा से आ रहे। ओके, मतलब सुबह कब चले गए थे? हाँ, सुबह 7 बजे के आसपास निकल गए थे। अच्छा, मतलब संडे का दिन हो और हमारे ऑफिस वाले लोग ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, ये बच्चा भी है? अरे वाह, मैं आप देख रहा हूँ इसको। बताओ यार, तुमने बिल्कुल प्रोटेक्टिव वे में रखा हुआ है बच्चा भी। हाँ, नाइस नाइस नाइस। धनौल्टी वाले वे में आए थे, तो आगे हमें मिला सुवा कोली का मार्केट, और आपको यहाँ पे दिखेगा एक हाई फ्लाई एडवेंचर पार्क। उससे आपको सुवा कोली से लेफ़्ट लेते हुए निकलना है देवल सारी के रास्ते के लिए। फिर हम पहुँचते हैं रोतों की वैली। क्या फेमस है यहाँ पे? लोकल पनीर है। लोकल पनीर क्या रुपए किलो मिलता है इधर? 350, 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो तुम लोग देते हो? तो 28 किलोमीटर है। थैंक यू यार, मिलेंगे फिर। हाँ, ओके, बाय बाय बाय। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अलमस गांव की ओर। तो आप देख सकते हो मेरे सामने एक सुंदर सा गांव है जिसका नाम है अलमस। अलमस एक शांत गांव जहां हर घर के बाहर फूल खिले थे। अब आने वाला था थत्यूड़ गांव। कहते हैं सफर में मिलने वाला हर मोड़ एक नई कहानी छुपाए बैठा है, और आज ये कहानी हमें ले जा रही है देवदार के जंगलों के बीच। अभी देवल से दूर च उठा दूर च मतलब काफी दूर चल। 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर बोल? 20 से ज्यादा बोल। तो अभी हम रुके एक चाय ब्रेक के लिए। देखो चाय बन रही है बहुत प्यारी। भाई, जो तुम के गाँव में छन फिर? किमोड़ा। अच्छा, हेलो, क्या नाम है आपका? हेलो करो। क्या नाम है तुम्हारो? देवांश। के क्लास में छन तुम? ये था गाड़ी होनी। के क्लास में छन तुम? स्कूल जान छन? कौन सी क्लास में हो तुम? हैं? द्विमा। ओ, गाँव कोकते रो हैं? बेली बेली को मुझे पार से की ये था एक चे। तू अकेले लग्यो बाटा? दीदी छे नहीं घास आती हैं। हाँ, गोड़ दड़े हैं। गोड़ कोक छे
बत्तकीची मुडी ले देवांश ओके। काफी अच्छी बात यह है कि फॉग हट चुका है, रास्ता हाँ बिल्कुल क्लियर हो एग्जैक्टली चुकी है, क्योंकि जो मेन था। पीछे जो व्यू था वो भाई वो खतरनाक था, हम्म, बिल्कुल पास तक नहीं दिख रहा था। तो अब रास्ता बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ से अभी हम सोच रहे हैं कि 30 से 40 मिनट्स के बीच में हम देवलसरी पहुँच जाएंगे। एग्जैक्टली। चाय ब्रेक के बाद हम निकल चुके हैं आगे रास्ते के लिए, और इसी के साथ मैंने एक प्यारे से फूल लगा रखे हैं यहाँ पे, बहुत प्यारा व्यू आ रहा होगा फिर तो। ग्राम पंचायत फेड़ी किमोड़ा आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं थत्यूड़, और थत्यूड़ का अभी लोकल मार्केट देख सकते हो। और थत्यूड़ से होता है असली चैलेंज, 10 किलोमीटर का ऑफ रोड जो हमें सीधा देवदार के जंगल तक ले जाएगा। आगे का रास्ता देवलसारी के लिए और लेफ्ट जाके नैन बाग के लिए, तो हम इस रूट को पकड़ने वाले हैं। और सुनने में तो ये आता है कि ये रूट कच्चा सा है, लेकिन देखते हैं कि कितना कच्चा मिलेगा और क्या मिलेगा रास्ते में। बॉडी देवलसरी पाटो यू छे कितना दूर छे? बहुत छे अभी 2.5 किलोमीटर। बहुत बहुत धन्यवाद, चलो ठीक है। और रास्ते में मुलाकात होती है एक भाई से जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनसे मुलाकात करके हम बढ़ते हैं फिर आगे देवलसरी के रास्ते के लिए। 4 बजने को हैं और हम अब देवलसरी की ओर पहुंचने ही वाले हैं। अब सफ़र आसान नहीं था, पत्थर, मिट्टी और चढ़ाई, लेकिन मंजिल की कहानी हमें खींच रही थी। ऑफ रोड खत्म होते ही सामने था 500 मीटर का ट्रैक देवदार जंगलों के बीच। और इस रास्ते के अंत में हमारा इंतजार कर रहा था कोनेश्वर महादेव जी का मंदिर। हर हर महादेव। लगभग 500 मीटर दूर चढ़ने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं देवलसरी मंदिर के पास में। काफ़ी भव्य मंदिर है और सुकून भर भर के, मतलब इतना सुकून, इतनी शांति, ऐसा लग रहा है कि मतलब यहीं रह जाओ। देवलसरी माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1600 के दशक में हुआ था और यहाँ के मुख्य हिस्से बाइकल की झाड़ी नामक पेड़ की लकड़ी से बने हैं, और 2014 में इसकी मरम्मत करके पुराने स्वरूप को बचाया गया। ये मंदिर साल में सिर्फ एक बार सितंबर में कालरात्रि महोत्सव के दौरान खुलता है, लेकिन यहाँ के लोकल बच्चों के द्वारा बताया गया कि साल में कबार खुल दूला मंदिर सितंबर और अप्रैल में। मतलब कितना दिन खुल दो? ये खोल दो 9, एक बार 9 दिन खतर, एक बार 4 दिन खतर। फिर सितंबर में कबार खोल दो? वो 17 तारीख। 17 तारीख। अच्छा, वे टाइम पर 9 दिन तक खोल दो। और अप्रैल में? अप्रैल में तो 4 दिन खोल दो। 4 दिन खोल दो। और 28 29 तारीख। अच्छा। कहते हैं बहुत समय पहले भगवान शिव साधु का रूप लेकर यहाँ आए। उन्होंने ग्रामीणों से रहने के लिए थोड़ी सी जमीन मांगी, लेकिन ग्रामीणों ने मना कर दिया। ये जौ के खेत हैं, यहाँ जगह नहीं है। अगले ही दिन उन खेतों की जगह देवदार के जंगल उगाए। तो अभी हम सक्षम के साथ जा रहे हैं एक शिवलिंग देखने के लिए, जिसकी एक कथा है। यहाँ की एक रहस्यमय कहानी। एक किसान ने देखा कि उसकी गाय रोज सुबह शाम एक पत्थर पर दूध चढ़ाकर लौट आती है। गुस्से में उसने कुल्हाड़ी से उस पत्थर पर वार किया, लेकिन पत्थर को कुछ नहीं हुआ। उल्टा कुल्हाड़ी टूटकर उसी के सिर पर जा लगी और वहीं उसकी मौत हो गई। गांव वालों को समझ आया कि ये भोलेनाथ का चमत्कार है। तभी से इन 2 पत्थरों को शिवलिंग का टूटा हुआ हिस्सा मानकर पूजा जाता है। चलो मैं आज आपको उस टूटे हुए शिवलिंग का दर्शन कराता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे वो शिवलिंग जिसको देखो बीच से क्रैक और करी। किसके? दूध। अच्छा, दूध के निशान। अच्छा,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूध के निशान देखने को मिलेंगे आपको। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि आपने देखा कि हम आज देवलसारी मंदिर आए हैं। यहाँ पे महादेव का भव्य मंदिर है और इसकी हमने कहानी आपको बताई दी है। तो जिस किसी को भी ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो में देहरादून से देवलसारी कैसा पहुँचा जाए तो वो बताया है हमारे बड़े भैया रविन कटियार जी ने, और इनका चैनल है एक्सप्लोर विद रविन। उस पर जाके सब्सक्राइब करो और पूरा ब्लॉग देखो कि देहरादून से देवलसारी कैसे आना है और क्या ट्रैक है, कैसी रोड्स हैं, सब कुछ। हर महादेव, सबकी रक्षा करना और सब पे आशीर्वाद बनाए रखना। कुछ जगह आपको सिर्फ मंजिल नहीं देती, वो आपको खुद से भी मिलाती है। देवलसारी हमारे लिए वैसा ही सफ़र था। अगर आपको ये कहानी और सफ़र पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।